वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल रॉ एंड रियल। अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन खराब है तो भाई निकल जाओ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे, तुम इन सारी चीज़ों को देखो, तुम एक बहुत पावरफुल मैन बन के निकलोगे। ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। अगर तुम एक्शन लोगे करोगे, नहीं नहीं लोगे माच जाओ, ठीक है। ये दो तीन चीज़ें हैं जो कि तुम कर सकते हो, ऐसा मैन जो कि तुम्हें मतलब करनी ही चाहिए। सबसे पहला अपना बोल चाल का तरीका बदलो। स्टार्ट करते हैं अपने आई कांटेक्ट से। हम बहुत लोगों को देखते हैं, साला इतना मतलब अजीब तरीके से करता है ना, मतलब आंखों में तुम्हारी देखेगा ही नहीं। तुम साला ऐसे मान लो, अगर तुमसे बात कर रहे हो, ठीक है, और तुम ऐसे कर रहे हो, हाँ, पागल वागल हो क्या यार, हैं? तुम्हारी इतनी गांड फट, तुम्हारे गांड में इतना गूदा नहीं है कि तुम किसी की आंखों में देख लो। हाँ, और पहली बात, आई कांटेक्ट क्यों किया जाता है? तुम्हारी आंखों में तुम्हारा सच दिखता है, तुम कैसे इंसान हो वो दिखे या ना दिखे, बट तुम कितने मजबूत हो, तुम्हारा बेस कैसा है वो तुम्हारी आंखों में दिखता है। तो आई सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपने आई कांटेक्ट को ठीक करो, लोगों से आंखों में आंख मिला के बात करो। घूरना नहीं है, ठीक है, घूरना नहीं है, नॉर्मली बस आई कांटेक्ट करो, नॉर्मली बात करो, ठीक है। क्या पता कभी कभी घूरना भी पड़ जाए, हम लड़कियों को नहीं बोल रहे हैं, उनको अगर घूरते हो तो फिर तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है। अगर कहीं पे माहौल ख़राब है, टेंस माहौल है, कोई तुमसे बदतमीजी कर रहा है, तो वहाँ पे तुमको आई कांटेक्ट करना है, और ऐसा आई कांटेक्ट करना है कि मादर जो उसकी गांड फट जाए। बोलेगा नहीं भाई इससे नहीं कर सकते, अभी तो पागल वागल लग रहा है, साइको वाइको लग रहा है, कोई पेन वैन डाल देगा अंदर मेरा बंदा। तो उसको ऐसा फील होना चाहिए। कभी कभी आई कांटेक्ट इतना भी डरली करना पड़ता है, बट नॉर्मल टाइम में ऐसे नॉर्मली रहो, अपना नॉर्मल लोगों से बात करो, आई कांटेक्ट अपना मेंटेन रखो, ठीक है, तोड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं हम, अपने बोलने की स्पीड को हल्का सा कम रखा करो। चाहे तुम किसी से भी बात कर रहे हो, छोटे बच्चे से बात कर रहे हो 5 साल के, फिर 50 साल के बुढ़े से बात कर रहे हो, आप सब बुढ़ा नहीं, फिर भी 60 साल 70 साल किसी से भी बात कर रहे हो, अपने बोलने के पेस को कंट्रोल में रखा करो। हम बहुत स्लो करने के लिए नहीं बोल रहे कि तुम बहुत स्लो बोल रहे हो, नहीं, कंट्रोल रखो, कंट्रोल कि तुम जब चाहो फास्ट स्लो उसको मेंटेन कर पाओ, बट नेचुरली हल्का सा स्लो बोला करो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक ऐसा भी समय था कि हम इतना फास्ट बोला करते थे, हमको मेरा नाम को प्रोनाउंस करने में 2 से 3 सेकंड लगता था। मेरा बचपन से आदत है, हम स्टैमर करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता इसका मतलब होता है हकलाना, वर्ड्स को बार बार रिपीट करना। तो उस टाइम में जब हम इस तरीके से बात करते थे ना, तो लोग मेरी बातों को इतने ध्यान से सुनते ही नहीं थे, बस वो एक्ट करते थे कि मेरी बात को सुन रहे, बट नेचुरली वो मेरी बातों को इग्नोर करते थे। बट जैसे हम हल्का सा अपना बोलने का तरीका चेंज किए, अपना मतलब थोड़ा सा स्पीड को कम किया बात करने का, मेरा पूरा वाइब भी बदल गया। लोग हमको अलग तरीके से मतलब ट्रीट करने लगे, मतलब रिस्पेक्टफुली बात करने लगे। थोड़ा बहुत उनके अंदर कहीं ना कहीं डर का भावना एक आने लगा कि नहीं सर ये इंसान थोड़ा है, थोड़ा तगड़ा है। तो जब तुम आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो और तुम हल्का सा स्लो पेस में बात करते हो, हम वॉल्यूम का बात नहीं कर रहे हैं, पहले बोलते रहे स्लो पेस, स्लो स्पीड, जिस तरीके से भी हम बात कर रहे हैं यार, या तो हम ऐसे बात कर सकते हैं कि हाँ बोलो ठीक है, हाँ क्या ये नहीं है, हाँ ठीक है, अच्छा तुम क्या कर दिया, क्या हो गया। एक ये तरीका होता है, एक ये तरीका होता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं। हम जानबूझ के मेरा वॉइस को भारी करने का बिल्कुल ट्राई नहीं कर रहे हैं। अभी हम सो के उठे हैं इसलिए मेरा वॉइस वैसा आ रहा है, क्योंकि सोने के बाद जब तुम उठते हो तुम्हारा वॉइस ऐसे ही आता है, ठीक है। तो नॉर्मली बात करना है, अपना स्पीड को कंट्रोल में रखो, ट्राई करो स्लो करने का, और अपने आई कांटेक्ट को हमेशा शार्प रखो। ये दो चीज़ें एक बहुत डेडली कॉम्बो बनाती है, और लोग तुम्हें एक अलग तरीके से ट्रीट करेंगे। एक रिस्पेक्ट, एक डर का भावना उनके मन में रहेगा, क्योंकि एज अ मैन बहुत ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट, हम ये बोलेंगे कि अपने अंदर ना थोड़ा ब्रेवनेस, थोड़ा करेजनेस, ये सब लेके आओ, थोड़ा बेशरम बनो। जो तुम इतना डरते हो ना लोगों से कि ये वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, बोल कि वो तुम्हारे बाप थोड़ी है। तुम्हें क्या वो घर में आके खाना खिलाते हैं? तुम्हारी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें बाबू सुना करती है, बेटा स्कूल चले जाओ, बेटा यहाँ पढ़ लो, बेटा नौकरी कर लो, बेटा अच्छे से कमा लो, खुश रहो। तुम्हारी माँ तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हारा बाप तुम्हें खाना खिलाता है, कुछ करता है, और तुम उन लोगों की उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। तुम्हारे लिए वो तो नॉर्मल है, अरे वो तो डेली है, तो घर में रहते हैं टाइम, वो तो नॉर्मल है ना।
और जो साला आंडू पांडू लोल पुंडू मादर चोद जो तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे कॉलेज के, तुम्हारे ऑफिस के जो भी लोग हैं, जिनके वजह से तुम्हारा इतना टेंशन मतलब देखो, हमको इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा हकलाना शुरू हो गया। जब भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में रहते हैं, फिर बहुत ज़्यादा हम गुस्सा में होते हैं, तो फिर मेरा अपने आप टोन खराब होने लगता है। ठीक है, जो जो साले 2-3 लोग जो तुम्हारे दिमाग में हर टाइम चलते रहते हैं, जो जिसको तो तुमको गुस्सा आता है, स्ट्रेस आता है, तुम ही ने तो उन लोगों को इतना बड़ा पद पे दे के रखा है। जो लोग डिजर्विंग है, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, उन लोगों को तुमने नॉर्मली रखा है। बट जो लोग तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देते हैं, तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो तुम्हारे दिमाग में हर टाइम रहता है कि वो हमको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, वो हमको ये कर दिया। अरे माँ चुदा है वो लोग, हैंड के लोड है, अंड में रहा है, क्या दिक्कत है? अपने में रहो यार, थोड़ा अपने अंदर बेशर्मी लेके। हाँ ठीक है, जो भी है मेरा मेरा मर्जी, हम ऐसे ही है, हम ऐसे ही रहेंगे। तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले? तुम्हारी क्या औकात है? तुम बताओगे कि हम क्या करेंगे, मेरे लिए क्या सही क्या गलत है? हाँ, ऐसे मुँह पे बोला करो यार, ठीक है? किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और कोई लड़का अगर वो ज़्यादा बोल रहा हो ना, ऐसे पकड़ो नीचे, पट को बेंच में और मारना स्टार्ट करो। हम बता रहे हैं, अगर तुम्हें कोई परेशान करता है, बुली करता है, जो भी करता है, बुली तब तक किया जाता है जब तक उस इंसान को एक चेहरे पे एक अच्छा वाला मुक्का पड़ जाए। मान लो अगर तुम कोई बहुत बुली कर रहा है, ठीक है, 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तुम पागल हो चुके हो यार, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, तुमने जिस दिन एक्शन लेके उसके चेहरे पे एक जोरदार रैपट या एक मुक्का मार दिया ना, उस दिन मैटर तो बड़ा हो जाएगा। क्या पता तुमको मारने के लिए 5-6 लोग आ जाए और तुम खूब मार खाओ, ठीक है, चलो हो गया। प्रिंसिपल घर में कॉल कर दिए, बात वगैरह हो गई, ठीक है। बट मेरे भाई, अगली बार से उन सारे लोगों के मन में एक डर होगा कि साला क्या पता फिर छेड़ने जाए, फिर हमको मार दे, फिर मेरा भी तो लॉस हो जाएगा ना, हमको भी चोट लग जाएगा। तो उनके मन में एक डर आ जाएगा। भले ही तुम्हारे सामने वो चीज़ शो ना करे, बट उनके माइंड में एक डर है कि साला पागल है, क्या पता मार दे हमको फिर से वापस घुमा के, क्या पता पेन वेन डाल दे अंदर में मेरा, क्या पता ऐसे कुछ छुरी वुरी डाल के पूरा पार वार कर दे, ठीक है? तो ऐसा किया करो, अपने अंदर डर भाई को मिटा दो। बी फियरलेस, बी शेमलेस, ये था लास्ट का 2 पॉइंट। बेशरम बनो अपने आप के लिए, ठीक है, अपने अच्छी चीज़ों के लिए। अगर तुम्हें किसी की बात का फर्क पड़ता है तो वो चीज़ पढ़ना बंद हो जाएगा। जब तुम अपने आप को बोलोगे हाँ हम तो है ही ऐसे, बोलो हम तो है ही ऐसे, क्या कर लोगे? है खराब इंसान हम, तुम बहुत बढ़िया होना, बहुत बढ़िया बात है। बी हैप्पी, बी पीसफुल, तुमको जो करना करो, हम तो बुरा आदमी है। जब तुम अपने ऊपर ये टैग ले लेते हो ना कि हम बुरा आदमी है, तो तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत है नहीं। तुमने पहले ही बोल दिया कि हम बुरा आदमी है। अब तुम जो बोलेंगे तुम्हारे एक्शन बोलेंगे, सीधी बात, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट था बी फियरलेस, तुम अपनी जिंदगी के राजा हो, ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम वो करोगे। तुम्हें किसी के कहने पे कोई चीज़ नहीं करनी है, अपने हिसाब से रहो यार। अगर एक रूम के अंदर 10 लोग हैं, उसमें से 8 लोग कुछ कह रहे हैं और तुम्हें वो चीज़ पसंद नहीं है, बोलो वहाँ पे। तुमको दूसरे के हिसाब से अपने आप को बदलने का जरूरत नहीं है, बोलो वहाँ पे हमको बस ये चीज़ नहीं करना है, सीधी बात। हर जगह गुस्सा करके नहीं बोलना पड़ता कि तुम कैसे बोल दिए मेरे बारे में। कभी कभी सिंपल ही हमको नहीं करना है भाई, सॉरी, बस हो गया, सिंपल ही बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने आप को दूसरे लोग के लिए चेंज नहीं करो। हम वीडियो कुछ और मोटिव से स्टार्ट किए थे, बट कहीं और पहुंच के, बट फिर भी अगर एक भी इंसान इस वीडियो को देखता है और अगर पूरा देखता है ना भाई, तुम बहुत कुछ सीख के गया होगा, आई नो। और ये बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स है, इसको समझो, दिमाग में डालो और इसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। तब तक के लिए मिलते हैं, चलो बाय। कोई मेरा देखते हैं क्या करना है अभी नेक्स्ट, कौन सा वीडियो बनाते हैं, बाय, ठीक है, चलो मिलते हैं।